अच्छा, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा मुफीद है, जो 9, 10 फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी आ सकता है और जो सेकंड पार्ट ऑफ द पेपर होता है उसमें भी आ सकता है। ठीक है? तो इसको समझने के लिए आप लोग इस वीडियो पर ध्यान दें और इंशाल्लाह ये आप लोगों के काम आ जाएगी। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें भी ये आ सकते हैं। और इसके जो है ना टॉस मार्क्स होते हैं, तकरीबन इसके 15 या 10 मार्क्स होते हैं पेपर में। तो अगर आपने इसको जान लिया तो आपको पूरे मिल सकेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझने के लिए आप लोग जो है ना एग्ज़ाम्पल्स, यानी मैं एग्ज़ाम्पल्स जो है ना मिसालें जितने भी हैं ना वो मैं आप लोगों को दूंगा। यानी सबसे पहले हमारे पास है आई राइट आ लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना एक्टिव क्या है। एक्टिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो है ना कोई एक्शन शो कर देता है वर्ब की मौजूदगी में। ठीक है, ठीक है। यानी एक्शन का मतलब क्या है, एक्शन का मतलब ये है कि वो बज़ाते ख़ुद जो है ना कोई काम कर रहा है। ठीक है, वर्ब की मौजूदगी में। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी एक्टिव वॉइस में ये होता है कि सब्जेक्ट का जो काम होता है वो ख़ुद कुछ करता है। यानी इसमें जो है ना ये लफ्ज़ जो है ना ये आई क्या कर रहा है, ये राइटिंग कर रहा है, किस चीज़ पर कर रहा है या क्या राइटिंग कर रहा है, क्या लिख रहा है, एक लेटर लिख रहा है। ठीक है, तो इस सेंटेंस के जो है ना सबसे पहले जो है ना इसके हम कुछ एनालिसिस करते हैं। इसके पार्ट, इसको डिफरेंट पार्ट्स में तकसीम करते हैं। जब इसको पार्ट्स में तकसीम करें तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता, ये इसलिए कि आप लोगों को पार्ट्स का पता नहीं होता। ये हमारे पास जो है ना ये इसका सब्जेक्टिव पार्ट है, ये जो है ना वर्ब है। ठीक है, और ये जो है ना ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव पार्ट भी कहते हैं या सिंपल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब जो है ना इस सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले जो दूसरा चीज़ हमारे पास है वो है टाइम। ठीक है, टाइम, और टाइम को इंग्लिश में कहते हैं टेंस। ठीक है, और ये टेंस जो है ना ये टेंस हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास लिंग्विस्टिक के हवाले से जो है ना लिंग्विस्टिक के हवाले से है वो है दो। एक हमारे पास जो है ना प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है, और एक है पास्ट। लिंग्विस्टिक में हमारे पास जो है ना दो ज़माने हैं, एक है प्रेजेंट और एक है पास्ट। ये और जितने भी डिराइव हुए ना वो इन दोनों से हो गई हैं। ठीक है, तो अब जो है ना ये तो हमारे पास थोड़ा इसका बैकग्राउंड हो गया। अब इस टाइम को समझने के लिए आप लोगों को इस सेंटेंस पर फोकस करना होगा। हमारे पास कितने ज़माने हैं, हमारे पास जो है ना कुल मिलाकर 3 ज़माने हैं। ठीक है, एक को कहते हैं प्रेजेंट, एक को कहते हैं पास्ट, और एक को कहते हैं फ्यूचर। ठीक है, ये प्रेजेंट जो है ना ये प्रेजेंट हमारे पास एक होता है कंटिन्यू होता है और एक होता है सिंपल। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस अलग है, प्रेजेंट सिंपल अलग है, वो इन दोनों से जो है ना चला जाता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से पास्ट से भी अलग हो जाते हैं, फ्यूचर से भी। तो हर एक कैटेगरीज के जो है ना वो एक ये हुआ और 3 वो हुए। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 12। हमारे पास 12 जो है ना टेंसेस हैं। ठीक है, और ये 12 टेंसेस में जो है ना एक एक ज़माना जो है ना इनमें से 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। 3 ऐसे ज़माने हैं कि उसका पैसिव
वो नहीं बनता। वो क्यों नहीं बनता, वो जो है ना आप लोगों को बता दूंगा। तो ये हो गए। अब हमारे पास जो है ना ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को जो है ना हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। तो किस हवाले से कहते हैं, एक जो है ना सबसे पहले आप लोगों को एक चार्ट दिया जाता है, वो जो है ना वो आप लोगों ने समझना है। एक को कहते हैं सब्जेक्टिव, और दूसरा है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट हैं, वो सब्जेक्टिव पार्ट जो है ना वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखने हैं। यानी जितने भी प्रोनाउन है ना वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर आई है, ही है, शी है, यू है, ठीक है, अस है, वी है, और दे है, और हुम है। ठीक है, इसमें ये अस आ गया, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इसको जो है ना यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब जो है ना अगर ये सब्जेक्ट की जगह आ गए, यानी यहाँ पर आई की जगह, ठीक है, ये आया, तो ये जो है ना इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो होगा आई चेंज हो जाएगा मी को, ही जो है ना हिम को तब्दील हो जाएगा। ठीक है, शी जो है ना वो हर को तब्दील हो जाएगा। यू अपनी जगह पर ऐसे ही रह जाएगा, अगर यूर था तो यूर ही रहेगा, यू है यू रहेगा। वी आ गया तो ये अस में तब्दील हो जाएगा। दे आएगा, ये दिम में तब्दील हो जाएगा। और हुम आएगा तो ये बाई हुम में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, या हु आ गया, सॉरी ये हु आ गया तो ये बाई हुम में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो गया कि ऑब्जेक्टिव जो है ना वो आया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई लव हिम। ठीक है, ये इसका सब्जेक्टिव पार्ट है, ये इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो अब जो है ना ये चीज़ कहाँ तब्दील होगी। ठीक है, ये जो है ना तो ये दोनों तरफ हम ये निशान करेंगे, दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ ये निशान करेंगे। अगर मी आ गया ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पर, तो ये जो है ना ये आई में तब्दील हो जाएगा। अगर हिम आ गया तो ये ही में, हर, शी, यू में, ये वी में तब्दील हो जाएगा, ये दे में तब्दील हो जाएगा। और ये हुम है तो ये हु में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका चार्ट। इस चार्ट पर जो है ना आप लोगों ने फोकस करना है। सबसे अहम चीज़ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस अलॉन्ग विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इसमें भी आप लोगों का ये काम आ सकता है। ठीक है, अब जो है ना जो हमारे पास ये तो हो गई इसके चंद अहम पॉइंट्स। अब जो ना दूसरा जो सबसे अहम पॉइंट है वो कौन सा है, वो है हमारे पास इस सेंटेंस में, यानी ये तो हो गया एक्टिव सिचुएशंस। यानी एक्टिव सेंटेंस में आप लोगों ने किस चीज़ पर फोकस करना है, एक्टिव सेंटेंस में आप लोगों ने टेंस को देखना है कि ये टेंस किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। ये प्रेजेंट है, ये कंटिन्यू है, ये पास्ट है, फ्यूचर है, परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, कौन सा टेंस है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से आप लोगों ने उसके ऑब्जेक्ट पार्ट को देखना है। अगर पैसिव वॉइस को तब्दील करना है तो आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव पार्ट को देखना है। ठीक है, ये जो है ना आप लोगों को अभी बताता हूँ कि किस तरीके से हम जो है ना इसको तब्दील करते हैं और कैसे जो है ना हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना चाहिए। तो डियर इस चीज़ को ज़रा देखें, आप लोगों को ख़ुद ब खुद ये जो है ना समझ में आ जाएगा। अब ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, इस सेंटेंस इसका ताल्लुक जो है ना वो सिंपल टेंस से है। तो ये एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, और ये सिंपल टेंस है। सिंपल टेंस में जो है ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं होता। नंबर फर्स्ट, ये पैसिव में तब्दील होता है। तो सिंपल टेंस की
सिंपल टेंस की जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, वो कौन कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं ना, पेसिव, पेसिव, ये पेसिव है। तो सिंपल टेंस का जो पेसिव हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, पेसिव हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो हमारे पास कौन से हैं? सिंपल लिख ले यहाँ पर, सिंपल टेंस, सिंपल टेंस एंड देयर पेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या है? एक इज़ है, ठीक है, एक एम है और एक आर है। ये हो गया। ये तो आप लोगों ने इस जो चार्ट है, इस चार्ट के बाद इस चीज़ को जो है आप लोगों ने कवर करना है। दो बातें हो गई, इसको एक, ये दो। तीसरी जो बात है वो कौन सी है? तीसरी बात जो है ना वो है वर्ब की सिचुएशंस है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में आप लोगों का पैसिव वॉइस का जो मेन वर्ब होता है ना, मेन वर्ब जो होता है वो थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, ये हो गई तीन बातें। चौथी बात जो है ना वो कौन सी है? चौथी बात होगी वो है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव फॉर्म ऑफ टेंस आर सेंटेंसेस। जितने भी एक्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस है ना, उसकी एक्टिव फॉर्म को आप लोगों ने देखना है कि उसमें जो ना हमारे पास ऑब्जेक्ट जो ना वो कैसा है। यानी अब आप लोग सोचेंगे कि ये कैसी बात है, कैसा है? वो ऐसा है जैसे ही है। यानी इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने इसके जो ऑब्जेक्ट है उसको देखना है कि वो जो है ना सिंगुलर है, ठीक है, या प्लूरल है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट के साथ एस है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस को मैं दोबारा लिखता हूँ कि आई, या इसको मैं लिखता हूँ ही राइट्स अ लेटर्स। अब इस सेंटेंस को आप देखें तो इसमें एक और बात भी आ गई, वो है ग्रामर के लिहाज से कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है या नहीं है। तो बेटा ये सेंटेंस जो है ना ये ग्रामेटिकल गलत है। क्यों? यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप लोगों के पास जो है ना सिंगुलर आया है ए, ठीक है, आ आया है। तो इसके साथ जो है ना इस सेंटेंस को, ये सेंटेंस यानी अ लेटर्स नहीं आता, अ लेटर आता है, एक खतूत नहीं आता। ठीक है, तो ये सेंटेंस सबसे पहले ग्रामेटिकली ये गलत है। तो इसके साथ जो है ना आप लोगों ने एस नहीं लगा सकते। क्यों? यहाँ पर जो है ना आप लोगों के पास ए पहले ही से लग चुका है और इसका मतलब भी ये है कि वन। ठीक है, और दूसरी बात जो आप लोगों का यहाँ पर इन्फ्लेक्शन आ रहा है, यानी ही शी एट प्लस सिंगुलर नेम जब आता है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आप लोगों के पास आ गया, तो ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। अगर इस ऑब्जेक्टिव पार्ट के साथ आप लोगों के पास एस था तो फिर आप लोग हेल्पिंग वर्ब की तरफ आएंगे तो उसके साथ आर लगेगा। अगर इस ऑब्जेक्टिव पार्ट के साथ एस नहीं था तो एस लगेगा। और ये जो एम है तो ये आप लोगों के पास किस चीज़ के साथ लगेगा? ये आई के साथ लगेगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब जो है ना इस सेंटेंस को मद्देनज़र रखते हुए इसको, इसके जितने भी ये जो सूरत हाल है, यहाँ पर हमने जो कुछ भी किया
इसको आप मिटाते हैं और ये सेंटेंस की तरफ जाते हैं। बाकी सेंटेंस पर आप लोग देखें, सबसे अहम पॉइंट जो है ना अब यहाँ पर ये है कि आप लोग इस अमल को देखें और इस अमल में जो टेक्निक में अप्लाई करता हूँ इसको आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी सेंटेंस आएगा तो वो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ओके, सो लेट्स गो। अब जो ना यहाँ पर ये है आई राइट आ लेटर। तो सबसे पहले सेंटेंस टेंस को देखें। प्रेजेंट एंड सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग यानी इसको जो ना एच पी में लिखता हूँ। हेल्पिंग वर्ब्स जो ना वो क्या है, वो है इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ओके, तो अब जो है ना इसको किस तरीके से तब्दील करेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को देखें, ठीक है। अब जो है ना जहाँ पर सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप लोग लिख लें एस यू बी। जहाँ पर वर्ब है उसकी ऊपर लिख लें एम, यानी एम का मतलब है मेन वर्ब्स, ठीक है। जहाँ पर ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसकी तरफ लिख लें ओ बी जी, ठीक है। यानी जब आप लोगों के पास एक्टिव सेंटेंस होता है तो ऊपर आप लोग ये लिख लें। ये आप लोगों को समझाने के लिए। जब आप लोग पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो उसके लिए दो तरीके हैं, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट विल बी चेंज दिस प्लेस दिस वर्ड्स, ऑब्जेक्ट विल बी चेंज टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल बी चेंज टू ऑब्जेक्ट। तो ये जो है ना ये बरखुरदार यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है ना मैं आप लोगों को एक तरीका और बताता हूँ। आप लोगों ने चार्ट देखा है, ठीक है। अब जो है ना यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट जो है ना इस सब्जेक्ट को ये जब पैसिव में तब्दील होता है तो इसको आप लोग क्या लिख लें, बाई मी लिख लें, ठीक है। वर्ब जो है ना मैंने आप लोगों को बताया कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, ठीक है। तो ये राइट है तो इसके साथ रिटन लिख लें, ठीक है। ये रिटन हो गया। अब जो है ना ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है ना तो ये सब्जेक्टिव में तब्दील हो जाएगा। ये सब्जेक्टिव पार्ट में तब्दील हो जाएगा। तो ये जो आ लेटर है ना ये लेटर ये यहाँ पर आ जाएगा। तो जहाँ पर इससे अब एक फॉर्मूला जो है ना हम लोग डिराइव करते हैं। जहाँ पर सब्जेक्टिव पार्ट है उसको यहाँ पर लिख लें, ठीक है। यानी नीचे जितने भी ये है ये सब्जेक्टिव यहाँ पर लिख लें, ठीक है। एक हो गया, इसको एक। दूसरा जहाँ पर रिटन है यानी एम मेन वर्ब है, ठीक है। तो उसके जो है ना वो लिख लें मेन वर्ब और इसके साथ जो है ना तड़ लिख लें, ठीक है। फिर प्लस जहाँ पर जो है ना सब्जेक्टिव पार्ट है यानी एक्टिव फॉर्म में, अब जो है ना ये है, ये क्या है, ये सब्जेक्टिव पार्ट है ना, तो ये किस चीज़ में तब्दील हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में तब्दील हो जाएगा क्योंकि ये वहाँ जाएगा ना। और ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये यहाँ पर आ जाएगा। जब ये यहाँ पर आता है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो उसके साथ जो ना यहाँ पर ओ ऑब्जेक्ट जो है ना वो लिख लें, ऑब्जेक्ट लिख लें। अब जो है ना इस चीज़ को आप लोग फुल किया करें, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। जहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको सबसे पहले ले आए। तो सबसे पहले आप लोग जब ये सब्जेक्ट है ये जब आप लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं तो उससे पहले देखें कि लेटर एक है या ज़्यादा है। तो लेटर एक ही है ना तो इसके साथ एज लगेगा। तो सब्जेक्ट के नीचे जो है ना अ लेटर, ठीक है, ये हो गया, सब्जेक्ट लग गया। अब जो है ना सब्जेक्ट और मेन वर्ब की जगह जो है ना आप लोगों ने क्या लगाना है, यहाँ पर मेन वर्ब और इन दोनों के दरमियान में जो है ना आप लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग
वर्ब जो है ना उसका इस्तेमाल करना है, इन दोनों के दरमियान में ये लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, ये अकेले है ना, सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर इज़ लगा लें, ठीक है, इज़ लग गया। अब जब इज़ लग गया तो इज़ के बाद जो ना मेन वर्ब आ जाएगा। तो मेन वर्ब क्या है, रिटन है, ठीक है, रिटन आ गया। अब ये 3 पार्ट्स इसके हो गए। चौथा पार्ट्स जो है ना वो कौन सा है, वो है हमारे पास ये सब्जेक्टिव पार्ट आ गया, हेल्पिंग भी आ गया, मेन वर्ब भी आ गया। अब जो ना ऑब्जेक्टिव पार्ट इसका रह जाता है। तो जहाँ पर ऑब्जेक्टिव पार्ट है तो उससे पहले आप लोग बाई लिख लें, और ये आई है, ये आई जो है ना ये सब्जेक्टिव पार्ट में है, इसको किस चीज़ में तब्दील करें, आई राइट अ लेटर है ना, तो ये अ लेटर इज रिटन बाई मी, ठीक है, ये मी में तब्दील हो जाएगा। अब इसका ये पैसिव बन गया, ठीक है, इसका पैसिव बन गया। अब जो है ना इसमें आप लोग जो है ना नॉट लगाते हैं तो वो नेगेशन, यानी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स के साथ जो है ना इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट, ये जो है ना ये इसका पूरा जो है ना एक ग्रुप अब बन गया, ठीक है। जब हम इसको नेगेटिव में तब्दील करते हैं तो जो मेन सब्जेक्ट है और ये चीज़ है, ठीक है, यानी इसके साथ, यानी इन दोनों के दरमियान में आप लोगों ने क्या लगाना है, नॉट लगाना है। यहाँ पर कैसे, अ लेटर, एजेंट आर इज नॉट, और ये लें, ठीक है, ये हो गया इसका नेगेटिव। अब इसका इंट्रागेटिव बनाना है, तो इंट्रागेटिव में क्या करना है, नॉट को अपनी जगह छोड़ दें, इसको इस पूरे कैटेगरीज को ले आए, और ये पूरा कैटेगरीज ये जगह आ जाएगा। कैसे, इस बड़ा लिख लें, इज अ लेटर। अब यहाँ पर दोबारा एज नहीं लगाओगे क्योंकि वो यहाँ आ गया। अगर नॉट की ज़रूरत है तो लगा लो, नहीं है तो ना लगा लो। इज अ लेटर नॉट रिटन बाई मी, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा लें। ये आप लोगों का इंट्रागेटिव बन गया। तो ये एक छोटा सा और तफसीली वीडियो थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। अब इसमें अगर कोई भी मुश्किल आता है ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को जो है ना इस सेंटेंस पर और भी जो है ना आप लोगों को एग्ज़ाम्पल जो है ना वो मैं शेयर करूँगा और आप लोग उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।